ये जो अलायंस हुआ टक्कर दे पाएगा या नहीं? टक्कर क्या, खत्म कर देगा मोदी को, बिल्कुल बिल्कुल साफ। ये जो सरकार एक कानून लेकर आ रही है, वन इलेक्शन वन नेशन, एक देश एक चुनाव, तो इस पर आपकी क्या राय है? ये सही है गलत है? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और फिर ये कान नाकारा हो जाएंगे, कहने लगे अब तो काम कर भी लें चुनाव के डर में, ये काम कुम हो भी जाए उसके बाद तो काम होने का ही नहीं। अब के चुनाव में जैसे तेल घट गया, नहीं तो फिर इन्होंने महंगाई कर दी। अब महंगाई जब हो जाएगी तो फिर कैसे हो जाएगा? या अब तो चुनाव का डर है इनको। तो सरकार तो बोल रही कि अगर एक देश एक चुनाव का कानून पास होता है तो इस पर जो पैसा दो बार चुनाव होता था, आपका समय बचेगा और पैसा 70,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। झूठ बोल रही है, पैसे की कैसे बचत हो जाएगी? चुनाव में तो इतना ही पैसा खर्च करना, चाहे उसमें भी करवा लो चाहे उसमें करवा लो, दोनों में एक ही पैसा खर्च होगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन पब्लिक का तो फायदा रहेगा। पब्लिक का क्या फायदा भाई? ये तो सरकार का फायदा है कि सरकार अपने जब में रखेगी। महंगाई तो ज़्यादा हो जाएगी, महंगाई तो होगी। अच्छा ये बताइए, मतलब अभी इंडिया वर्सेस भारत हो रहा है, जब से ये राहुल गांधी ने इंडिया नाम से संगठन बनाया है, तो सरकार कहीं ना कहीं इस तरफ संकेत दे रही है कि इंडिया नाम को ही हटा देना चाहिए, क्योंकि भारत को तो इंडिया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो आप क्या राय आप किसकी? बिल्कुल राहुल गांधी ने सही करा, इंडिया का नाम इंडिया ही रहना चाहिए। और इंडिया और भारत, संविधान के अंदर तो इंडिया और भारत दोनों हैं। तो ये क्यों, जब इनको जो है, जब इनसे डर लगने लगा तो इन्होंने कहा भारत हटाओ, भारत करेंगे, इनसे डर लगने लगा ना। ये नाम बताया जा रहा कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, अंग्रेजों का नहीं दिया, भारत के हमें जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है संविधान के अंदर। जानते हो बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में खूब जानते हैं। उन्होंने तो जो है इस देश को संविधान बनाया है, उन्होंने तो रीढ़ है जो हिंदुस्तान की, और उसी को पलटना चाहते हैं। इसकी आड़ में संविधान को पलटना चाहते हैं। सचिव जी हैं मोदी जी के, उन्होंने बोला है कि दूसरा संविधान लिख रखा है हमने, लागू करेंगे। दूसरा संविधान तो होनी चाहिए। भारत का तो मूल हमारा संविधान है, इसी पे सारा देश चलेगा, इसी पे कानून चलेगा, इसी पे सब कुछ होता है। जी आपकी भी राय जान लेते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, एक बार फिर 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो क्या एक बार फिर मोदी जी आने वाले हैं? जी आने वाले। क्यों, जब 99% पार्टी राहुल गांधी की तरफ जाली, क्या टक्कर नहीं दे पाएंगे राहुल गांधी ना? क्यों जी, आपको क्यों लग रहा है? क्वालिटी बहुत बढ़िया है, सारा काम बढ़िया कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहे, महंगाई कर रखी और कुछ नहीं कर रखी। और जो है ना, इन जैसे बने को बेवकूफ़ बना रखा, कहने लगे ये जो है ना बस मोदी 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 चिल्लाते रहे, टीवी पे देखते रहे और सड़क नहीं देख रहे ये लोग ये ना, ये देख नहीं रहे, महंगाई नहीं देख रहे। सिलेंडर जो है ना 1200 रुपये का ले ये नहीं देख रहे है ना। कहने लगे इनकी जो है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी भाई? हाँ ये 250 रुपये है। 250 रुपये है 250 रुपये में तू सिलेंडर भी खरीद लेगा, सब कुछ खरीद लेगा। है तेरी इनकम बढ़ी? जब तेरी इनकम नहीं बढ़ी और महंगाई तो बढ़ गई। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ महंगाई ज़्यादा हो गई और फिर भी मोदी मोदी चिल्ला रहा। नेता बढ़िया है हमने, इसलिए। तो क्या हमें ये बताइए, जो अलायंस हुआ टक्कर दे पाएगा या नहीं? टक्कर क्या, खत्म कर देगा मोदी को, बिल्कुल बिल्कुल साफ। बोला जा रहा कि आपस में जो अलायंस हुआ गठबंधन, उसमें आपस में ही नहीं बननी लड़ाई झगड़े। बिल्कुल नहीं बन रही है, तो सिर्फ मीडिया का है। तुम लोग ही फैला रहे, मीडिया लोग फैलाओ, तुम झूठी खबरें डराओ। कहने लगे लड़ रहे तो क्या हो रहा है? तुम्हारा तो फायदा होना चाहिए, इनकी लड़ाई से में क्या नुकसान है? सब मीडिया का फैलाया हुआ भरमजाल है ना। तो वो जो है वो इसने कोई कहा, ये तो सब जो है मीडिया ने बना के इसे रख दिया। जब भी तो जो है 14 एंकरों का बहिष्कार हुआ, इसीलिए तो हुआ भाई। किस लिए हुआ 14 बहिष्कार? इसीलिए तो हुआ, ये जो है झूठी खबरें फैला रहे थे। अलायंस की जहाँ भी कहीं बड़ी मीटिंग होगी तो उसमें ये 14 जो पत्रकार है ये बैन कर दिए, ये वहाँ पर कवर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नहीं कवर करना भी नहीं चाहिए, इन्हें बिल्कुल कवर करना भी नहीं चाहिए। इन्हें तो पत्रकारिता पे धब्बा है, ये तो पत्रकार ऐसे होने ही नहीं चाहिए। और आप पता नहीं कैसे पत्रकार हो, हमारा दिखाओगे भी नहीं दिखाओगे। ये दिखाएंगे बिल्कुल। दीजिए एक बार फिर 2024 में आने कहते तो आएंगे जी, लग नहीं रहा आपको चांस राहुल गांधी आएंगे मोदी जी आएंगे? राहुल गांधी आएंगे। अच्छा जी। तो अभी आप देखें यहाँ पर सहारनपुर का ये जो मेन इलाका है, मेन बाजार है जी, यहाँ पर ये रोड कब से इस तरह टूटा पड़ा है? 16 जुलाई से। सहारनपुर स्मार्ट सिटी में बताया जा रहा है, पर आप यहाँ पर देख लो स्मार्ट सिटी कैसा हो, दिखाइए थोड़ा आपका। देख लो भाई, देख लो स्मार्ट सिटी कैसा हो। कहने लगे कारोबार बंद और ये स्मार्ट सिटी, ऐसा स्मार्ट सिटी हो।
भाई युवा भी है, तो आपको बदलाव लगा कि देश में, तो जब से मोदी आए बदलाव हो गया? बिल्कुल हुआ है बदलाव। क्या बदलाव हुआ कि आपको रोजगार मिला है क्या? रोजगार मिला है, रोजगार से ही आ रहे हैं। लड़ाई दंगे खत्म हुए घर पे, जहाँ पे 10 बजे तक पहले जाना पड़ता था, चाहे 2 बजे जाओ, जब भी घर पहुँचते हैं सेफ आराम से। और भाई जॉब करते हो? मैं भैया रेलवे में हूँ वैसे तो। अच्छा, रेलवे गवर्नमेंट हो आप? हाँ जी, अभी 4 महीने से ज्वाइनिंग है। 4 महीने से ज्वाइनिंग है। तो अब आम जनता बोले कि रोजगार खत्म हो गए, चलो आप आपकी अच्छी बात है बहुत, आपको गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए, तो रोजगार खत्म हो गए, महंगाई बढ़ गई, देश की संस्था बड़ी बड़ी वे में प्राइवेट सेक्टर में चला गया, तो फिर रोजगार कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर भी तो जॉब दे रहा है ना यार। जो पहला बंदा 150